जय मसीह। सभी को प्रभु यीशु के नाम पे नमस्कार। সকলোকে খ্ৰীষ্ট প্ৰেমৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। I would like to read a Bible verse from Hebrew chapter 11 verse 1, and it says, "Now faith is the substance of the things we hope for, the evidence of the things we not seen." ইব্ৰী লিখা সুবাৰ্তা 11 অধ্যায় 1 পদত এনেদৰে কৈছে, বিশ্বাস হৈছে আশা কৰা বিষয়ৰ নিশ্চয় জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ৰ প্ৰমাণ প্ৰাপ্তি। आमीन। आइए हम अभी एक छोटा सा प्रे करेंगे। सभी आँख बंद कीजिए। धन्यवाद সৰ্বশক্তিমান পিতৃ ঈশ্বৰ জয় পিতৃ, সুন্দৰ সময় সুন্দৰ দিন দিয়াৰ কাৰণে চলোৱাৰ কাৰণে পিতৃ ঈশ্বৰ। এইখিনি সময়ত পিতৃ ঈশ্বৰ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো লোকৰ কাৰণে যিসকলে এই অনলাইন ছাৰ্ভিচ পিতৃ ঈশ্বৰ যোগদান কৰিব। আপুনি সকলোৰে লগত পিতৃ থাকিব, আপোনাৰ উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ। আৰু পিতৃ ঈশ্বৰ এইখিনি সময় আপোনাৰ পবিত্ৰ আত্মাৰে তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, আপোনাৰ হৃদয়ত কথা ক'ব। সকলো প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতাৰে আমাৰ একমাত্ৰ प्रभु यीशु ख्रिस्ट नाम करिसु, आमीन। आइए हम अभी आराधना में जाएंगे। ब्रदर रॉबिन और उनकी टीम अभी हम लोग को आराधना में लीड करेंगे। इसी के बाद पास्टर अर्पण वचन लेके आएंगे। जय मसीह। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम लोग स्तुति और आराधना गीतों के द्वारा करते हैं। Oh
आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में जय मसीह। आज जो वचन में लेके आया हूँ वो वचन का हेडिंग या शीर्षक है द वॉक ऑफ फेथ, या विश्वास में हमें कैसे चलना है। ओके, और जो टेक्स्ट है वो मत्ती 14 का 22 से लेके 33 तक। ओके, मैथ्यू 14 वर्स 22 टू 33। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो विश्वास का जीवन है। हम लोग विश्वास के बगैर क्रिश्चियन लाइफ या ईसाई जीवन हम लोग जी नहीं सकते। बाइबल में लिखा गया है विश्वास के बिना हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न तुला नहीं सकते। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे एवरीडे हम लोग अपने जीवन को ज्ञापन करते हैं, एवरीडे हम लोग का जीवन में चिंता आता है, एवरीडे हम लोग का जीवन में समस्या आता है, एवरीडे हम लोग ऐसे परिस्थिति से हम लोग जाते हैं जो परिस्थिति की वजह से हम लोग का मन में अशांति होता है। और ये सभी परिस्थितियों के बीच में हम कैसे विश्वास में चलते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और प्रभु ने आप और मुझे विश्वास में चलने के लिए बुलाया है। आज पूरा संसार जो देखता है उसके ऊपर में चलता है, प्रैक्टिकल बोलते हैं वो लोग, बट आप और हमें परमेश्वर ने विश्वास में जीने के लिए बुलाया है। ओके, और ये जो मत्ती 14 में है, यहाँ पे प्रभु यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद प्रभु यीशु अपने चेले लोग को समुद्र में वो भेजते हैं। और बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु क्या पे जाते हैं, एक पहाड़ में जाके प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं और चेले लोग पूरा समुद्र के बीच में है और बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान होता है। और उन लोग का जांच जो है चेले लोग का, वो जांच बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के बीच में जाते हैं और चेले लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो समय में बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु पानी के ऊपर में वो चल के आता है और सब लोग चेले लोग डरते हैं, बोलता है कि ओ भूत आया भूत। प्रभु बोलता है मत डरो, मैं हूं। और वो समय में 12 चेले में से एक चेला जिसका नाम पतरुस है, वो कहता है कि प्रभु अगर आप है तो मुझे भी पानी में चलने के लिए आज्ञा दीजिए। और प्रभु बोलता है आओ पतरुस चलो। और जब पतरुस प्रभु यीशु को देखता है वो पानी में चलता है। थोड़ी समय के बाद पतरुस फिर से पानी को देखता है, फिर से आंधी और तूफान को देखता है और वो फिर डूबने लग जाता है। और वो प्रभु को बोलता है प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु क्या करता है, पतरुस को बचाता है और बोलता है कि क्यों तुम मुझे विश्वास नहीं करते हो। अभी हम लोग अगर ये घटना को देखेंगे तो पतरुस के विश्वास के द्वारा क्या करता है, पतरुस पानी में चलता है। प्रिय, पानी क्या है पता है, पानी में वो आंधी तूफान था, वो समस्या है। पतरुस समस्या के ऊपर में चलता है विश्वास के द्वारा। और आज हम लोग उसी विषय में यहाँ पे देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमें विश्वास में चलना है, समस्या के बीच में, चिंता के बीच में, बीमारी के बीच में कैसे अगर हम विश्वास में चलते हैं तो प्रभु हमको कैसे छुटकारा देगा, उसके विषय में आज हम लोग कुछ बात देखेंगे। ओके, नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज याद करना है, द बिगिनिंग ऑफ द वॉक ऑफ फेथ। विश्वास में चलने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। मैं 14 का 28 में पढ़ देता हूं, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28। यहां पे लिखा गया है एंड पीटर आंसर्ड हिम एंड सेड लॉर्ड इफ इट इज यू कमांड मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। पतरस ने उससे उत्तर दिया हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मत डरो मैं हूं, तब पतरस ने क्या कहा, प्रभु अगर आप ही है तो मुझे क्या कीजिए, आज्ञा दीजिए। क्या करने के लिए, पानी में आने के लिए। पतरस ने इतना बड़ा कदम कैसे चलाया पता है आपको, एक प्रश्न को पूछ के। उसने प्रभु को पूछा प्रभु अगर आप ही है तो मुझे क्या कीजिए, आने के लिए आज्ञा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विश्वास में आप और मुझे प्रभु को मांगना जरूरी है। मांगने का अर्थ क्या है पता है, प्रार्थना। पतरस ने प्रार्थना किया प्रभु अगर आप ही है तो मुझे भी आने के लिए बोलिए। क्या आप और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं विश्वास के लिए? क्या आप और हम
अपने समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। बाइबल सिखाता है कि विश्वास में मांगो, जो कुछ भी मांगते हो क्या में मांगो, विश्वास में मांगो। हिब्रू 11 के 6 में लिखा गया है, 6 के पहले हिस्सा में लिखा गया है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी या असंभव है। आप और मुझे विश्वास में मांगना बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रभु मुझे विश्वास दे। आप जो कुछ भी शुरू करने वाले हैं, आपका जीवन में शायद बीमारी है, आपको चंगाई के लिए विश्वास चाहिए। आपका जीवन में समस्या है, आपको समाधान के लिए विश्वास चाहिए। आपके पास जॉब नहीं है, पैसा रुपये का संघर्ष में है, आपको उसका उत्तर चाहिए, तो आपको प्रभु को मांगना जरूरी है। बोले प्रभु मुझे विश्वास दे। प्रभु यीशु का इच्छा है प्रियो, उनका डिजायर है कि वो आपके प्रार्थना को सुने। क्या आपका ये इच्छा है कि मैं प्रभु के साथ बात करूं? प्रभु यीशु ने पूरा बाइबल में देखेंगे तो प्रभु यीशु ने निमंत्रणा दिया है, इनविटेशन दिया है। प्रभु ने कहा है आओ मेरे पास। प्रभु कहता है जो भी बोझ से दबे हुए आओ मेरे पास। समुद्र में भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पतरस को कहा आओ, कम। प्रभु यीशु हमेशा आपको बुलाता है प्रियो, पर क्वेश्चन ये है कि क्या आप मांगते हैं प्रभु से? बाइबल में देखेंगे तो लिखा गया है पतरस पानी में चला। आमीन। नंबर 1 चीज, बिगिनिंग में क्या करना है? मांगना है प्रभु को। नंबर 2, द ट्रायल ऑफ द वॉक ऑफ फेथ। जब पतरस ने मांगा, प्रभु ने कहा आओ, पतरस चला भी। उसके बाद देखे तो वर्ष 30 में क्या हो गया है, बट वेन ही सॉ दैट द विंड वॉज boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me. पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। यह आदमी प्रभु को देख रहा था पतरस। अचानक पता नहीं क्यों उसने प्रभु को देखना छोड़ा और कहां पे देखा? आंधी बेरी में देखा। और जब आंधी बेरी में देखा उसको वो क्या हो गया? उसने देखा कि वो तूफान तो इतना खतरनाक है। पहले भी वही तूफान था, पर उसने पहले तूफान को नहीं देखा, प्रभु को देखा। पर बाद में जब उसने प्रभु से अपने आंख हटा के तूफान को देखा, उसको क्या लगने लग गया? तूफान बहुत ही खतरनाक है। और वो डूब गया, डूबने लगा। ने कहा प्रभु मुझे बचाओ। हाँ, तूफान बहुत ही खतरनाक था प्रियो, बट सबसे खतरनाक क्या था पता है? पतरस का आंख। उसने गलत जगह में उसका नजर था। हम लोग का जीवन में भी बहुत तूफान आते हैं प्रियो। पैसा रुपया का कमी का तूफान आता है, बीमारी का तूफान आता है, अविश्वास का तूफान आता है, सतावट का तूफान आता है, अपने फैमिली लाइफ का तूफान आता है। बट आप तूफान को देख रहे हैं या प्रभु यीशु को देख रहे हैं? जब तक आप तूफान को देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा विश्वास में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। पर जो समय आप अपने तूफान से अपने आंख हटा के प्रभु यीशु के ऊपर में अपने आंखों को लगाएंगे प्रिय हो, लेट मी इंश्योर यू, आप विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन। जितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, जितना भी बड़ा आंधी बेरी क्यों ना हो, जब तक आपके आंख प्रभु यीशु में है, ओह, आप तूफान के ऊपर में आप चलने के लिए प्रभु आपको सक्षम करेगा। गॉड विल इनेबल यू टू वॉक ऑन द वेरी स्टॉर्म्स ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के जो तूफान है उसके ऊपर में चलने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। इसलिए डिस्करेज मत होइए प्रिय, परंतु विश्वास करें, प्रभु यीशु को देखें। एंड द लास्ट थिंग इंपॉर्टेंट, द रिवॉर्ड ऑफ फेथ। विश्वास का प्रतिफल, विश्वास का रिवॉर्ड क्या मिला? यहाँ पे मैं 30 का सेकेंड पार्ट और 31 वर्स में पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा गया है, जब वो डूबा उसने कहा, he cried out, Lord save me, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said,
ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? वो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह या डाउट किया? जब पतरस डूबा, उसने एक सिंपल प्रार्थना किया, ईमानदारी प्रार्थना किया। उसने कहा कि प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। और जब उसने ये प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा गया है, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत क्या किया? परमेश्वर ने अपना हाथ देके उसे क्या कर लिया? पतरस को डूबने से बचाया। आंधी वही था, तूफान वही था, पर पतरस आंधी तूफान के ऊपर में था। प्रियो, आप जब प्रभु को पुकारेंगे, हाँ, समस्या शायद वही हो सकता है, बीमारी शायद वही हो सकता है, पर प्रभु आपको बीमारी से ऊपर उठाएगा, आपको समस्या से ऊपर उठाएगा, आपके सभी किस्म के शैतान की योजना जो आपके जीवन में है, उसके ऊपर में प्रभु आपको उठा के आपको विजय देगा। आमीन। बहुत बार हम लोग सब जगह में हम लोग आंसर्स को ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं। हम लोग इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, ये आइडिया लगाते हैं, इसको मिलते हैं, उसको मिलते हैं, बट हम लोग परमेश्वर को हम लोग नहीं बुलाते हैं। पतरस तो एक मछुआरा था, उसको स्विमिंग आता था, शायद वो स्विमिंग करके भी बचने के लिए वो ट्राई कर सकता था, जहाज शायद सामने में ही था, पर उसने क्या किया? प्रभु यीशु को पुकारा। प्रभु ने कहा, संकट का दिन में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा आवाज को सुनूंगा। क्राई आउट टू मी इन द डेज ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर यू। माय फ्रेंड्स, अगर आप एक विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं तो मांग की शुरुआत कीजिए। विश्वास का प्रार्थना के साथ, विश्वास को मांग के प्रभु के साथ शुरू कीजिए। हाँ, मुश्किल के समय आ सकता है, हाँ, कठिनाई आ सकते हैं, बट कठिनाई के ऊपर में मत देखिए, परंतु प्रभु यीशु के ऊपर में देखिए। और जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, वही समस्या के ऊपर में प्रभु आपको उठाएगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वचन प्रभु आपने हमसे बात किया। प्रभु, वॉक ऑफ फेथ आपके वचन में लिखा गया है, बिना विश्वास के हम आपको प्रसन्न तुला नहीं सकते हैं प्रभु, पर जो भी आपको ढूंढने के लिए आता है वो विश्वास के साथ आए बोल के पिता हिब्रू में लिखा गया है। प्रभु, आज हम आपके उपस्थिति में हम विश्वास से आते हैं प्रभु। हम हमारे जीवन प्रभु विश्वास में चलना चाहते हैं प्रभु, जीना चाहते हैं प्रभु, और हमारे नजर को प्रभु आप में रखने के लिए हमें अनुग्रह करें पिता। पूरे हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। हम जहाँ पे भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे प्रभु, आपके आशीष अनुग्रह हमारे साथ हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन, ये सुंदर दिन के लिए। हम विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के उच्च पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।